बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशी के साथ नौश फरमाइए और मैं हूं नौशा आमिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अफ्तारी फ्राई करने से, क्योंकि आजकल काम थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि रमज़ान बिल्कुल समझे आना, आज 28वां रोज़ा है और हम 29वीं सहरी करेंगे। हो सकता है कि इस साल की रमज़ान की आखिरी सहरी हो, क्योंकि सब तो कह रहे हैं कि रोज़ा होगा, इनकी चाँद नज़र आएगा 29 का। तो देखें क्या होता है। अल्लाह ताला बस हमारे रोज़ों कबूल फरमाए, हमारी टूटी फूटी इबादतों कबूल फरमाए। तो बस ये था कि मैं पकौड़े वकौड़े तकरीबन सभी फ्राई कर दूँगी और थोड़े से रखूँगी। इनके 2 दिन के लिए पैकेट निकालती हूँ, 2 दिन चलते हैं, तो बस अभी फ्राई कर दूँगी। और सेकंड डे के लिए यानी कि 29वें रोज़े के लिए मैं कम ही रखूँगी। ये चाँद नज़र आने के बाद तो वैसे भी चाँद नज़र आने की खुशी अलग होती है और बहुत मज़ा आता है। 29 का चाँद नज़र आए तो क्या ही बात है। तो ये था कि उसे खुशी बहुत होती है और ना फिर जो स्पीड में सारे काम हो रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन सारी तैयारी हो चुकी। पाए भी मैंने मंगवा लिए थे, बाकी हस्बैंड के साथ खुद ही गई थी, तो जो चलो लेकर आते हैं, और मैंने ऑर्डर दे दिया था। बस मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो हस्बैंड के साथ मार्केट चली गई थी। वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली, ज्वेलरी वगैरह ली और उसके बाद फिर हम चले गए मार्केट। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने पाए वगैरह, तो जब तक पाए बन चुका था वो सारी चीज़ें लेके फिर हम लोग आगे, क्योंकि दिन में गई थी, गर्मी लग गई थी। और फिर तरबूज भी नज़र आ गया, तो मैंने तरबूज लेना, हस्बैंड चलो ले लेते हैं तरबूज। तो तरबूज बहुत अच्छा लाल था, बस ये किया मैंने, इसमें नहीं रख दिया डीप फ्रीज़र में और भूल गई। तो हल्की सी इसमें बर्फ़ जम जाती है ना, तो है शुक्र है, वरना पूरी बर्फ़ जम जाती तो तरबूज हमारा हो जाता ख़राब। तो बस स्किन में ही बर्फ़ जमी थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है और बहुत ही मज़ेदार लाल तरबूज था, क्योंकि अब आया है तरबूज का सीज़न। अप्रैल और मई में बेहतरीन तरबूज आता है। तो बस पकौड़े फ्राई करूँगी, साथ में मैंने आलू चाप बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि बस 2 से 3 लोग हैं, तो मैंने बस गिन के ही बनाए थे। तो वो फ्राई कर लूँगी, साथ में अंडा आजकल पता नहीं क्यों मुझसे बॉयल होते हुए, बल्कि मेरी गलती थी, मैं बॉयल करने के लिए अंडा रख रही थी ना पतीली में, झटक से अंडा गिर गया, आवाज़ आई। मुझे चाहिए था कि मैं दूसरा अंडा बॉयल कर दी, मैंने देखा, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आवाज़ आई है। तो इसे बॉयल कर दिया, बॉयल करने के बाद तो फिर समझे सारी चीज़ें बाहर निकलने लगी। खैर मैं इसमें फ्राई कर दी, आलू के पकौड़े हम फ्राई करेंगे। हस्बैंड का वेट कर रही थी, बस ये क्या फटाफट, आज बहुत देर से मैं किचन में आई थी, 6:25 पे किचन में आई थी। मेरी चीज़ें फ्राई करनी भी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी फ्राई करनी होती, मतलब कि क्वांटिटी कम होती है तो आराम से। और वैसे भी वो क्या नाम है, अजान देर से होती है। साथ में कुछ मैं चिकन के पकौड़े हुए थे, 3-4 फ्राई करे थे, क्योंकि चिकन को मैरिनेट करके रखा था मैंने, कैसे कुछ बनाऊंगी तो मैंने चलो इसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो बस मैंने वो चीज़ें फ्राई कर ली थी और बस समोसे, ये चिकन और ये शरबत भी हमारा बना हुआ है, साथ में बस अज़ान होने वाली है। और ग्रीन चटनी बहुत अच्छी बनी थी और मुझे ग्रीन चटनी दही के साथ जो फ्रेश बनाते हैं ना, उसका जायका ही अलग होता है। तो ये बना दी, साथ में ये हमारे तरबूज ठंडा था, तरबूज हस्बैंड भी आ चुके थे और फिर अपने लिए क्या बना रहे हैं, ऑरेंज। लेकिन क्या लेकर आए थे मुझे याद भी नहीं आ रहा, क्योंकि इनके ना थोड़ा इनके सर में भी दर्द हो रहा था और इस में दर्द नहीं, इनके थोड़े पेट में ना दर्द हो रहा था, तो शायद कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम इनका बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा रोज़ा डालेंगे, सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं ये तो हाँ ये पियेंगे, उसके बाद रोज़ा खोलेंगे। और बस इतनी स्पीड में हमारा रमज़ान गुजरा है, कोई हद नहीं। और ये कि बस अल्लाह ताला हमारे रोज़े जो हैं उनको कबूल फरमा लें, हमारी बातों को कबूल फरमाएं। ताकर आते हैं, आज तो आखिरी ताक रात है, तो कोशिश कीजिएगा इबादत करने की, कम से कम सलातुल हाजत और तहज्जुद पढ़ लें। कोशिश करें कम से कम 2 रकात तहज्जुद पढ़ लें, बाकी अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। चाहे तो अल्लाह ताला 2 रकात भी कबूल कर लें, चाहे तो अल्लाह ताला पूरी रात मुसल्ले में खड़े रहें, वो भी कबूल ना हो। तो बात नियत की होती है, बस नियत करने अल्लाह ताला बस हमारी और आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। और बस फ़लस्तीन को दुआओं में लाज़मी रखें। फिर देख देख के बच्चों की जो हालत वहाँ पे है, बच्चे एक तो मर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, ऊपर से बच्चे इस कदर बेयार मददगार घूम रहे हैं, देख के इस कदर अफसोस होता है कि वही माँ बाप जो अपनी आँखों के सामने तारा बना के रखते थे इन बच्चों को, बेयार मददगार, कोई आगे पीछे नहीं, सुनसान बेयान में टहलने, अपनी फ़िक्र खुद ही कर रहे हैं, खाने की पीने की। ये सबसे तकलीफ देह है कि जो बच्चे माँ हो तारा जो उनको अकेले कहीं निकलने देते, वो अकेले बेयार मददगार हैं, वो कि माँ बाप मर चुके हैं। अल्लाह ताला किसी को भी, किसी के भी वालिदैन को कम से कम उसी बचपन में ना छीनें। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला फ्राई को नज़र नाबूद करें। साथ में कढ़ाई गोश्त बनाई, बहुत सिंपल वे में कढ़ाई गोश्त बना रही थी। बस उसी चिकन को मैंने लगा के रख दिया था नमक और सिरका, 10 मिनट काफ़ी है, आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मिनिमम 10 मिनट रखना ही है।
इसमें फिर डाल देंगे ऑयल में चिकन डालेंगे, फ्राई करेंगे, साथ में नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, फ्राई करेंगे, हरी मिर्च के साथ फ्राई करेंगे और टमाटो पेस्ट या टमाटो क्यूब्स में कटिंग करके डाल दें और उसको पकने दें टमाटर के पानी में। और उसके साथ ही मैं रख दूँगी एक पतीली में चढ़ा दूँगी, डालूँगी ऑयल, खड़े मसाले डालूँगी, एक हरी मिर्च डालूँगी, थोड़ी जुलियन कटिंग अदरक है वो का ऐड कर दूँगी इसमें और इसमें हम डाल देंगे मटर, क्योंकि मैं बना रही हूँ ये मटर पुलाव। आज मैं अफ्तारी के बाद सोई नहीं थी। अफ्तारी के बाद क्योंकि चीज़ें समेट रही थी, स्वादा वगैरह सारी चीज़ें आई हुई थी तो वो समेट रही थी मुझे। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए और फिर खाना बनाने आ गई थी। साथ में ही बस 1 कप राइस है, हमारे लिए काफ़ी है। 1 कप राइस में हम दोनों खा लेते हैं। 1 कप राइस, ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रही हूँ मैं। और बस नमक डालेंगे, 1½ टीस्पून उसमें नमक मैं डालूँगी और हल्का सा ऐसे भुनेंगे दोनों, क्योंकि थोड़ा सा पानी मुझे डल गया था चावल का। तो बस फ्राई डायरेक्ट इसमें 1.25 से 1.5 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी। मुझे लग रहा था शायद थोड़ा पानी मुझसे थोड़ा ज़्यादा डल गया, क्योंकि पानी चावल के साथ भी चल गया था। तो मैं खोल के बनाऊँगी इसे। बस जैसे ही अब देख रहे हैं स्ट्रीम आने लगी है, इसमें कवर कर देंगे इसे। तो उसे 3-4 मिनट के लिए कवर कर देंगे, अच्छी सी स्ट्रीम आ जाए, बस 1 मिनट मज़ीद दम देंगे और इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। जब तक इसमें 1 से 1.5 मिनट है, हम आए देख लेते हैं कढ़ाई गोश्त की तरफ, क्योंकि हमारा कढ़ाई गोश्त भी हो चुका है, चिकन कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। तो देखने इसमें हल्का सा पानी है, आँच तेज़ कर दूँगी, साथ में डाल दूँगी हरी मिर्च और अदरक, हरा धनिया, उसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा-सा ऑयल मैंने इसमें ऐड किया था और मुझे ऑयल, क्योंकि ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा ऐड होता है, देखिए ऑयल नज़र आने लगा है। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, कम मसालों के साथ बेहतरीन कढ़ाई गोश्त बनती है। और ये कढ़ाई चिकन का बहुत ही आसान ये तरीका है, बनाएं, इंशाल्लाह पसंद आएगा ये। और ये देख लें हमारा पुलाव भी आ चुका है दम पे। बस प्रॉन प्याज डालूंगी और फ्लेम ऑफ कर दूंगी और फिर से ढक्कन पे ही रहने दूंगी। और ये देखते हैं अकेले हस्बैंड से सौदा ये कब से कह रही थी, उन्होंने के पास ये होता है टाइम ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने ला दें, क्योंकि बिल्कुल एक ही दिन है। तो हर चीज़ें वो लेकर आ गए। तो सौदे में मैंने ज़्यादा चीज़ मैंने चीज़ें नहीं मंगवाई थी। जो चीज़ घटी हुई थी, शॉर्ट थी, मैंने वही मंगवाई थी। मैंने कहा फिर ईद के बाद देखते हैं क्या हुआ था, क्योंकि सारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मौजूद थी, बस कुछ मसाले थे वो नहीं थे। और देखिए देख लें हमारा खाना हो चुका है तैयार, धुआंधार। कलर देखिए कितना खूबसूरत, टमाटर जितना रेड होगा कलर उतना खूबसूरत आएगा कढ़ाई गोश्त का। कुटी भी लाल मिर्च से ज़्यादा कलर आता है। तो बस ये मसाले मंगवाए थे मैंने, बिरयानी मसाला मुझे पसंद आ गया, तो वो लाती मंगवा रही हूँ। वरना कराची बिरयानी, तो कराची भी बिरयानी तो मसाला यहाँ पे मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है शान का। मशकर भी बिरयानी मसाला उन्होंने निकाल दिया है, जायका अच्छा है तो वो मंगवाती हूँ। बाकी पुलाव बिरयानी है और अचार गोश्त मैंने मंगवाया था। बाकी और मसाले रखे हुए थे साथ में कुछ पाउडर मिल्क, उन्होंने कहा, मैंने कहा है तो मगर फिर भी एक्स्ट्रा भी लिया है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। चाय तो उसी से पीते हैं हम नहीं, मैं अपने हस्बैंड पीता, मेहमान। साथ में कुछ खड़े मसाले हैं, गरम मसाला मंगवाया था मैंने, जैसे जीरा पाउडर नहीं, सॉरी, साबित जीरा और बदियान के फूल। मुझे लग रहा था कि कुछ कम ना हो जाए, तो मैंने बदियान के फूल लिया आएगा। साथ में हाँ, घी मेरा हुआ हुआ था ख़त्म, तो हस्बैंड ने घी ले आए थे, क्योंकि भाई शीर खुरमा कुछ भी हो, पराठे सबसे बेहतरीन बात तो पराठे इनके बगैर गुजारा नहीं है। और मैं अपने लिए बनाती हूँ कौमी सेवइयाँ, हस्बैंड के लिए बनाऊँगी शीर खुरमा, उसकी तैयारी भी करनी है। छुआरे मैंने मंगवा लिए थे, बादाम भी मैंने कुछ मंगवा लिए, बाकी बादाम रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता बस समेट रही हूँ, और उसके बाद ही मैं आराम करूँगी। तो सारी चीज़ें ये हो चुकी हैं। साथ में मैदा मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि बनानी है कचौड़ियाँ, तो आटा और मैदा मिक्स करके बनाती हूँ, बहुत मज़े की कचौड़ियाँ बनती है। साथ में बेसन ख़त्म हो चुका था, देखिए पूरे में आएंगे। इस दफ़ा मैंने रमज़ान में बेसन मंगवाए थे, पहले का बेसन आया हुआ था ये, तो वो चल गया और बेसन ख़त्म हो चुका। तो मैंने इसे बर्नी इसको धो दी थी, इसका जार धो दिया था। फिर मैंने नहीं, मुझे छान के रखना है, तो फिर मैंने छोड़ो, बाद में देखूँगी अभी कौन सा मुझे चाहिए, क्योंकि इतना बेसन है कि वो 29 हो जाए, उसमें भी हो जाए। चाँद निकल चाहिए, नहीं निकला तो दोबारा छान के इसे हम फिल कर देंगे। बाकी अदरक लहसुन का फिलहाल मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अभी स्टॉक मौजूद है। और साथ में ये देखें पाए, तकरीबन 2 पाए हैं ये, और हड्डी कूटी मैंने मंगवा ली थी। बस जैसे ही चाँद नज़र आना है और मैंने पाया चढ़ा देना है। इसमें प्याज वगैरह मैं पीस के सुबह ही रख लूँगी। और ये देखें अब सब सारे काम हो चुके हैं। अब 9 बजने हैं, 10 मिनट हैं, तो मैं जाके कुछ देर के लिए लेटूंगी। लेटी गई थी मैं, वो सो गई थी। फिर मेरी आँख खुली हस्बैंड की कॉल से 11 बजे, 11:15 बजे मेरी आँख खुली। उन्हें मैंने चाय बना के दी, उसके बाद फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर करने के लिए। हस्बैंड बताया कि बहुत देर से आते हैं, वो तो पता नहीं किस तरह थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो 2 बजे वो आ चुके थे, वरना तो 3:30 बजे ही, यानी कि सेरी और खाना उनके साथ ही होता है। साथ ही में मैंने सैलेड, बहुत ही मज़ेदार। और ये ना
मज़ा आ जाता है खा के इस कढ़ाई गोश्त को। आप खासकर पराठों के साथ तो बेहतरीन है, और नान के साथ। खैर मैंने बना लिया था मटर पुलाव, क्योंकि मैंने क्या समझ में नहीं आ रहा था आज बनाऊँ क्या। तो मैंने चिकन वगैरह धोने के बाद जो चीज़ें साइड की बची थी ना, जैसे गर्दन और विंग्स, सारी चीज़ें थी, तो मैंने चले इन्हें ही ठिकाने लगाते हैं, क्योंकि पैकेट बना के तो मैं रख चुकी थी चिकन के। बाद ये सारी चीज़ें थी, हस्बैंड से क्या मैं बना दूँ, उन्होंने हाँ बना लो, चलो सही, मसला नहीं है, खा लेंगे। तो बस कढ़ाई गोश्त, और ये कि हड्डी वाले गोश्त की कढ़ाई गोश्त बनाए, बेहतरीन है। साथ में मज़ा आ गया था खाना के। मटर पुलाव मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैंने चलो मटर फिर भी थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से बचे नहीं, एक दफ़ा मटर पुलाव और बना लूँगी, बस काफ़ी है। साथ में देखें ईद के लिए, देखिए चिकन को मैं मैरिनेट करके तो रखा है, चिकन स्ट्रिक बना लूँगी, छोटे छोटे उसपे स्ट्रिक में बनाऊँगी, ताकि एक दफ़ा प्लेट में आप निकालें ना, बहुत सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं, छोटे समोसे, छोटी सी स्ट्रिक, और ज़्यादा करके फ्राई करें, बेहतरीन है। तो मेरा ये था, तो मैंने कहा अभी उसे भी अभी करना सही है, मैरिनेट करके मैंने रख दिया, अभी टाइम नहीं मिला मुझे। और ये कि खाना बहुत मज़े का बना था। फिलहाल अकेले खाना पड़ रहा है, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हस्बैंड के साथ डिनर भी करूँगी। और फिर अब हो गया है सहरी का टाइम, और ये घर चली गई थी हस्बैंड के साथ, मार्केट चली गई थी सहरी से पहले, कुछ चीज़ चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, तो वहाँ चली गई थी। उसके बाद वहाँ से आई हूँ तो बस सहरी का टाइम हुआ है, हस्बैंड थोड़ा लेट गए हैं, और मैं बना रही हूँ सहरी। साथ में कढ़ाई गोश्त को देखिए मज़ीद लाल करने के बाद क्या बेहतरीन कलर आया है, तो ये सहरी में हम ख़त्म कर लेंगे। फिर देखती हूँ कि 29 रोज़े को क्या बनाते हैं, क्योंकि अक्सर होता है 29 रोज़े को मैं खाना नहीं बनाती, क्योंकि हस्बैंड शॉप में बिरयानी मंगवाते हैं, तो मेरे लिए ही बिरयानी भेज देते हैं। तो इसी सिर्फ टेंशन नहीं थी, कुछ चीज़ें बचा के रख दी, मैं कोशिश यही सारी चीज़ें ख़त्म कर लूँ, तो कढ़ाई गोश्त वगैरह सब चीज़ें हम ख़त्म कर लेंगे। और ये पराठे बन रहे हैं, और बेहतरीन मज़ा आ गया था। पराठे बहुत अच्छे बने थे सहरी में आज, बेहतरीन पराठे बने थे। और मेरे पराठा तो और अच्छे से क्रिस्पी एंड ड्राइड हो गया था। तो आधे पराठे को मैंने कढ़ाई गोश्त और अंडे के साथ खाया, आधे पराठे को मैंने चाय पराठा, बेहतरीन। और चाय पराठा खाने के बाद मेरे सर का दर्द यूँ गायब होता है। तो आधे पराठे को मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके चाय में डाला, फिर चम्मच से वो खाने के बाद ओहो मज़ा आ जाता है। और साथ में ये अंडा फ्राई कर रही हूँ। इतने में जब सारी चीज़ें बना चुकी हूँ तो हस्बैंड कहते हैं यार मैं अभी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि पेट में कुछ थोड़ा सा हल्का हल्का दर्द हो रहा था। उन्होंने तुम कर लो सीरी, अभी तो टाइम है, मैं खाता हूँ। फिर मैंने चला ठीक है। बैगन के लिए पराठा फिर मैंने ढक के रख दिया। चाय मैं सोची कि चाय भी नहीं निकाल रही मैं, और मैं फिर अकेले ही बैठ गई थी। मैंने क्या सेरी भी मैं अकेले कर रही हूँ। तो सेरी करके उठी, बर्तन धो रही थी, मैं हस्बैंड को आज जब सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए, 15 से 18 मिनट बाकी थे, फटाफट मैंने आप सेरी भी कर लें। पर आपको फिर ये था कि हस्बैंड सेरी करने लगे, चीज़ें बड़ी चली गई ब्रश करने, वज़ू करने के लिए, ताकि नमाज़ पढ़ लूँ, जब तक अज़ान नहीं होती कुछ रकअत पढ़ लें। तो यही कोशिश होती है कि जब मौका मिले आप पढ़ लें। बाकी कबूल करने वाला अल्लाह की, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला बस हमारी बातों को कबूल फरमाए, हमें नियत देखते हुए, क्योंकि दिल से करते हैं। बाकी ये कि बस फिर सेरी कहाँ दिखाया अगर आखिरी, बाकी मैं 29 मैं बाकी बहनों को मैं कॉल कर रही, मैसेज कर रही हूँ कि उठो उठो आखिरी सेरी कर लो। तो कहती हैं तुम तो वाकई में पठान हो यार, तुम तो पठानों के साथ ही, यानी कि आखिरी 29वीं सेरी को तुम आखिरी सेरी कह रही हो। मैंने कहा हो सकता है आखिरी सेरी हो, ज़रूरी नहीं है, मगर मैं ऐसे कह रही हूँ। और वैसे भी सब यही पेशन गोई हो रही है भाई कि 29वीं रोज़ा क्या ही चाँद निकलेगा। बाकी ये कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नमाज़ पढ़ी हुई थी 10 मिनट ने भी सेरी कर ली, तो फिर मैं फ़ोन से काउंटर पूछूंगी, बाकी के बर्तन धोंगी, और फिर बस फिर आसान हो जाएगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं जी, बस दो दो रिकात ही मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद बस फटाफट में बर्तन धो के किचन सिमट के फारिग अल्हम्दुलिल्लाह। बस बर्तन ये है कि फिर सुबह ही उठाऊंगी मैं सिंक से, ताकि सारा पानी इनका निकल जाए। पानी के साथ बर्तन कभी मत रखें, वरना कॉकरोच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा किचन में। तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितनी भी शुक्र अदा करूँ कम है ना। जब पहुँच जाए तो बड़ी टेंशन हो जाती है। और फिर हस्बैंड से भी कही थी यहाँ पे फ़ौरन जाए, कम से कम अभी टाइम है, 5 मिनट है, आप पढ़ लें नमाज़। तो वो भी नमाज़ पढ़ने चले गया था। फिर साथ मैंने पानी भी चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए, फिर चली गई थी मैं भी नमाज़ पढ़ने के लिए। अब फजर की नमाज़ पढ़ के फारिग हो चुकी, तो अब पढ़ेंगे सूरह यासीन, ताकि खैर बरकत आए। और सुबह को कोशिश किया करें सूरह यासीन लाज़िम पढ़ा करें। और ये कि दुआ में याद है कि अपना ख्याल रखें, मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे मियाँ को, पाकिस्तान फ़लस्तीन को दुआ में याद रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह
अगली मुलाकात होती या तो ईद व्लॉग के साथ या फिर आखिरी सहर के साथ। अल्लाह हाफिज़।